हेलो एवरीवन, 12th बोर्ड का एग्जाम तो बहुत ज़्यादा पास आ गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उन टॉपिक में से भी क्या आपके लिए काम आएगा। देखो, पढ़ना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक पे आने वाला न्यूमेरिकल, हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। किसी टॉपिक पे ग्राफ आने वाला होता है, हम उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में काम आने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 यूनिट्स हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। तो चलिए वन बाय वन एक एक यूनिट को ध्यान से समझते हैं। ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, सोल्यूशन। सोल्यूशन यूनिट में वैसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादातर 80% क्वेश्चन बनाने के चांसेस जिन टॉपिक्स के हैं वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। बच्चों, इन टॉपिक पे रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। ध्यान रखना, रिलेशन वाला एक न्यूमेरिकल आएगा। रिलेशन वाला कैसा? जैसे m1v1 = m2v2, सिंपल है। मोलैरिटी, मोलैलिटी का रिलेशन, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आइडियल, नॉन आइडियल। बेटा, आइडियल नॉन आइडियल पे जब भी क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस के फॉर्म में आता है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन का डिफरेंस, उनके एग्जांपल्स, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, उनके एग्जांपल्स। तो डिफरेंस वाले पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 99% चांसेस हैं कि यहां पर आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा, खास तौर से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपके लिए कॉलिगेटिव न्यूमेरिकल बनाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस, सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट्स इट। एंड फाइनली इसके बाद आता है एजियोट्रॉप एंड वेंट हॉफ। देखो, अगर आपने आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लिया तो वेंट हॉफ फैक्टर तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो गया। इसके बाद वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ना। और बच्चों ध्यान रहे, वेंट हॉफ फैक्टर से जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे उससे आप कॉलिगेटिव निकालने वाला पैटर्न जरूर प्रैक्टिस करना। ये हमारा क्वेश्चन बनाता है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो सोल्यूशन चैप्टर क्या क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले डाइल्यूशन पे आपकी पकड़ होना चाहिए कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का असर जो होता है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, दैट इज के। मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा, इन तीनों पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, कब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, कब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है, पता होना चाहिए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं। नर्स्ट इक्वेशन पे डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा और गारंटीड न्यूमेरिकल आएगा। आप जरूर इसे मार्क कर लो। नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन बनाती है। नर्स्ट इक्वेशन अकेली नहीं है, कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन दे देती है ई सेल निकालने को। कभी कभी आपको डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी नॉट और कांस्टेंट के बीच का न्यूमेरिकल आ जाता है। के इज कांस्टेंट, इसको के सी लिख दे एग्जामिनर, के पी लिख दे तो टेंशन मत लेना, वो कांस्टेंट ही होगा। कोलरॉज लॉ की एप्लीकेशन पर थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस फुल डिटेल में पढ़नी है। खास तौर से वो चार्ज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि Cu+2 को Cu बनाने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, कितना कूलम्स चार्ज लग रहा है। चार्ज वाले क्वेश्चन जरूर करना। इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ड्राई सेल, लेड सेल, मर्क्यूरी और फ्यूज सेल, सीधा सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपको रिएक्शन का रेट निकालना और उसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस पे कैलकुलेशन वाला पार्ट, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, जिसमें आप वो स्टोइकियोमेट्री इधर उधर ले जाते हो, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट को कम ज्यादा करने वाले फैक्टर, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। तो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, फैक्टर अफेक्टिंग पूरा आएगा। और अगर आप सेंट्रल बोर्ड वाले हो, आईसीएससी वाले हो, तो आपके लिए फैक्टर अफेक्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट अफेक्ट रिएक्शन रेट। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हाउ द टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट रिएक्शन रेट। तो बेटा, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, ये वो फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इन डिटेल, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल भी हैं, वो टेबल वाले क्वेश्चन नोट देखना आप, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, पीवाईक्यूज में भी है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दें, उसका ऑर्डर 2 था तो बता ऑर्डर क्या होगा, रेट क्या होगा। तो बेटा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ आता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ग्राफ देकर बोलेगा कि भाई ऑर्डर बताओ, फर्स्ट है या जीरो है। टी हाफ पे न्यूमेरिकल आता है, अरहीनियस पे न्यूमेरिकल आता है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है, आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपके दोस्तों की हेल्प करेगा। सो गाइज, होपफुली आप लोगों ने इस तरह के टॉपिक्स को कवर करा हो, और अगर इस तरह से और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।